ऑप्शन केमिकल साइंस के अंदर फरवरी 2025 के अंदर आया है। दी बार डायग्राम शोन द चेंज इन द नेट एसिड in $1 million of 4 candidates as declared in their nomination form during 2 successive general elections in country. Which of the following the inference is definitely true? यानी ट्रू बताना है इसमें से ऑप्शनों में से। तो ये कैंडिडेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया। ये मैंने फर्स्ट इलेक्शन माना है और फर्स्ट रो माना है, तो 4 है। ये सेकंड रो माना और सेकंड इलेक्शन है, यानी कि लेटर के बाद, ये अर्ली है, ये लेटर है, ठीक है। 6 ऐसे ये है 6, 9, 1, 1.5 और 4 और 2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या, कैंडिडेट 1 and 2 डिड इक्वल वेल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बट स्पेंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ as percentage growth of their acid is the same. Candidate 3 was the most enterprise as the percentage growth of his acid is the maximum. The percentage decline in acid of candidate 4 is the same as the percentage of increasing in acid of the candidate 3. फोर्थ ऑप्शन क्या, दी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ कैंडिडेट 4 इज दी लार्जर। तो इसका थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पता लग गया कि परसेंटेज निकले ऑप्शन से, ठीक है। अब देखो कैंडिडेट फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर 4 दिया हुआ था और 6 दिया हुआ था सेकंड रो के अंदर। ये फर्स्ट क्या अर्ली इलेक्शन है और ये लेटर इलेक्शन है, ठीक है। अब इनके अंदर डिफरेंस देखो, दोनों के अंदर 6 - 4 क्या है, 2 का इंक्रीज हुआ है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो चेंज के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 6 - 4/4 गुणा में 100, तो 2 ऊपर बच गया बटे में 4, तो यहाँ कटेंगे 25 का 100 और 50% इंक्रीज होगा, ठीक है। 25 की 2 की 50 हो गया, ठीक है। कैंडिडेट सेकंड के अंदर अर्ली इलेक्शन या फर्स्ट रो के अंदर 6 ग्राफ में दे रखा है और लेटर इलेक्शन या सेकंड रो के अंदर 9 दे रखा है। इनके अंदर डिफरेंस है 9 - 6 का 3 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब परसेंटेज निकाल लेंगे, 9 - 6/6 गुणा 100, ठीक है। तो 3/6 गुणा 100, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 25, 50, ठीक है। तो 2 50 आ गया, 2 पर 100 क्या 50 आ गया, तो 50% क्या इंक्रीज हुआ, ठीक है। कैंडिडेट 3 के अंदर अर्ली इलेक्शन या फर्स्ट रो 1 है, लेटर इलेक्शन क्या है सेकंड रो के अंदर 1.5 है। इसके अंदर डिफरेंस क्या था, 1.5 माइनस में 1 कितना गया 0.5 इंक्रीज हुआ है। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना 1.5 - 1/1 गुणा 100, तो इसमें से कितना 1.5 में से एक गया कितना 0.5/1, 1 का तो कोई मैटर नहीं, गुणा में 100, ठीक है। अब देखो यहाँ दशमलव है तो इसका मतलब नीचे 10 कर देंगे, 5/10 गुणा 100, तो 0 से 0 किया है, 10 की और 5 की 50% इंक्रीज हुआ है। तो इन फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड और थर्ड में तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर फोर्थ के अंदर क्या है, कैंडिडेट फोर्थ के अंदर अर्ली इलेक्शन के अंदर 4 दे रखा है फर्स्ट रो के अंदर और लेटर इलेक्शन के अंदर सेकंड रो के अंदर 2 दे रखा है, ठीक है। 2 - 4, 2 - 4 के अंदर माइनस के 2 आ गया, इसका मतलब डिक्लाइन आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज ने 2 - 4/4 गुणा 100, तो ऊपर क्या 2 माइनस का गया 4, तो 25 चौका 100, तो 25 की 2 की 50 माइनस का, यानी कि डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन के अंदर देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, दी परसेंटेज का डिक्लाइन हो रही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर डिक्लाइन हो रही है। एज डिक्लाइन इन एसिड ऑफ कैंडिडेट 4 के अंदर, यानी कैंडिडेट 4 के अंदर डिक्लाइन हो, सही बात है। इज दिस सेम है एज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग इन एसिड ऑफ कैंडिडेट 3, यानी कि देखो इसके अंदर 3 के अंदर इंक्रीज क्या 50% हुई है और इसके अंदर क्या 50% डिक्रीज हुई है, यानी कि सेम हुई है ना, ठीक है। डिक्रीज भी हो रही है और सेम हो रही है, ठीक है। तो यही बात थी इसके अंदर, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या है
फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका तो फोर्थ का तो आंसर ही गलत है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिड इक्वल है वेल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बट स्पेंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एसेट और परसेंटेज, ग्रोथ ऑफ देयर एसेट इज सेम। तो ग्रोथ तो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बट बट स्पेंड ऑफ डिफरेंट अमाउंट के अंदर एज एन परसेंटेज ग्रोथ डिफरेंट तो नहीं है, सेम है, 50-50 है, तो इसलिए क्या है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका थर्ड इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है।